नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा यानी पेट के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। तो आज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत वाक्यांशों के लिए एक शब्द मैं उसका प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द है वाचाल। उसको वाचाल कहते हैं। तो विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जिस रोग का इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है असाध्य। तो विकल्प ए उत्तर सही होगा। जिसके पास साधन ना हो साधनहीन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिसे जीता ना जा सके तो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजेय। अजेय कहते हैं उसे। विकल्प ए उत्तर है। इसी तरह है, जिसे जाना ना जा सके तो अज्ञेय। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजेय कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अक्षय। यानी अक्षय शब्द जो है, जो जीता छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त है। तो विकल्प सी उत्तर है। जो मिट ना सके वो अमिट है। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। तो विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिस स्त्री का पति जीवित है वह उसे हम सधवा कहते हैं। तो विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। विकल्प डी उत्तर है। जिसे भूत वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों को जानने वाला उसे त्रिकालयज्ञ कहते हैं। तथा जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो उसे हम ज्ञानी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिसके सिर पर चंद्र हो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। विकल्प बी उत्तर है। इसी तरह जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जिसके हृदय में ममता नहीं है वह निर्मम होता है। विकल्प सी उत्तर है। जिसके हृदय में दया ना हो वह निर्दय होता है। अगला प्रश्न है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तो उसमें अक्षत, जिसे अक्षत कहते हैं, उसे तिलक लगाने में वह अन्न प्रयोग जो किया जाता है उसे हम अक्षत कहते हैं। तो विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अंत्यज। विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में सधवा कहते हैं। विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द में हम उसे शकुनी कहते हैं। तो विकल्प डी उसको हम नारद कहते हैं। जैसे रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं, इसी प्रकार चाल चलने वाले को शकुनी कहते हैं। तो ऐसे झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को हम नारद कहते हैं। विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? महल के भीतरी भाग को हम अंतःपुर नाम से जानते हैं। विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जानने की इच्छा रखने वाला शब्द जो है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। विकल्प बी उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम पाथेय कहते हैं। विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न, आधी रात का समय, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? तो इसके लिए शब्द होता है निशीथ। विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? यानी जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसे हम अकिंचन कहते हैं। विकल्प ए उत्तर है। जैसे इसमें होता है कुछ अथवा थोड़ा, जब अकुंचन होता है सिमटना, अलभ्य उसे कहते हैं जो प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, दोपहर का सूर्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोपहर का सूर्य के लिए उपयुक्त शब्द मार्तंड है। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, जिसे बुलाया ना गया हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द, उपयुक्त में होने वाला शब्द कौन सा हो? जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे हम अनाहूत कहते हैं। विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। अयोग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि तप में लीन रहने वाले को हम तपस्वी कहते हैं। काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को हम मुक्तिकामी कहते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रैक्टिस सेट। तो फिर मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।